तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 20 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है परेश से, जो कि रेणुका को अचानक से चकित होकर देख रहा होता है। तो रेणुका इधर पूछती है, क्या हुआ परेश, ऐसा क्यों देख रहे हो? तो परेश फिर बोलता है, क्या सच में ये तू बोल रही है? तो रेणुका इधर बोलती है, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो मुझे? और मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि हम सासूबाई को क्या गिफ्ट देंगे। तो परेश फिर आगे बोलता है, वैसे तो आई ने पहले ही कहा ना कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो रेणुका इधर आगे बोलती है, वो तो कहेंगी ना, लेकिन हम उन्हें सरप्राइज देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो बताओ उन्हें क्या क्या पसंद है, फिर हम वैसा ही पसंदीदा गिफ्ट देंगे उनको। तो परेश फिर बोलता है, पर वो तेरी भी सासूबाई है ना, तो तुझे उसकी पसंद नहीं पता क्या? तो रेणुका इधर बोलती है, मैं उनकी सासूबाई बाद में हूं, पर तुम पहले उनके बेटे हो, तो तुम्हें ज्यादा मालूम है कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं। और मुझे तो लगता है कि उन्हें सबसे ज्यादा जो पसंद है ना, वही हम देंगे, ताकि सासूबाई एकदम से खुश हो जाए। तभी परेश इधर आगे बोलता है, रेणु तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तू आज कुछ ज्यादा ही उत्साहित है? तो रेणुका इधर बोलती है, उत्साहित तो होंगी ना परेश, मेरी ससुबाई का 75वां जन्मदिन है, तो ये कोई साधारण दिन थोड़ी ना है, स्पेशल दिन है। फिर परेश इधर बोलता है, पर मैं ये सोच रहा था कि आई ने कहा था कि वो उसका स्पेशल गिफ्ट उसे ही देगी जो उसे अच्छा गिफ्ट देगा, तो कहीं तू उस स्पेशल गिफ्ट के चक्कर में ये सब तो नहीं कर रही है ना? तो रेणुका इधर बोलती है, तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो क्या परेश? और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मेरी ससुबाई से जरा भी लगाव नहीं है? तो परेश बोलता है, और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे जानता नहीं? तो रेणुका इधर बोलती है, देखो परेश, मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करने जाऊं जब भी, तो तुम उसमें भी गलतियां निकाल लेते हो। इसीलिए तुम उनके लिए कुछ करो या ना करो, पर मेरा तो फर्ज बनता है ना कि उनके जन्मदिन पर मैं उनके लिए एक अच्छा खासा गिफ्ट लेकर आऊं। तो परेश फिर बोलता है, पर रेणु, इतने सालों से तेरा ये फर्ज बिस्तर पर कुमा की तरह क्यों लेटा हुआ था? अरे आज तक तूने एक फोन करके मेरी आई का हालचाल तक नहीं पूछा, और आज अचानक से फर्ज याद आ गया? तो रेणुका फिर बोलती है, ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरा तो तय है कि मैं सासूबाई के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर लाऊंगी। कहकर रेणुका चली जाती है। और इधर परेश बोलता है, जब जब आई घर में आती है तब तब घर में नई प्रतियोगिता शुरू हो ही जाती है, तो अब देखना यह है कि इस बार कौन जीतता है। वहीं दूसरी तरफ इधर हम रोशनी को देखते हैं, जो कि तेजस को ये बोल रही होती है, बाबू एक्चुअली एक गिफ्ट है जो कभी आजी के लिए किसी ने नहीं सोचा होगा, ना ही दिया होगा। तो तेजस फिर बोलता है, रियली? तो क्या है, बोलो। तो रोशनी बोलती है, मैं मेकओवर की बात कर रही थी, आजी को फुल मेकओवर दूंगी मैं। तो तेजस ये सुनकर बोलता है, क्या आजी को तुम मेकओवर दोगी? वो आजी जिसको लगता है कि आईलाइनर काजल जहर की तरह होता है, जो लिपस्टिक को सिंदूर की तरह यूज करती थी, उनका मेकओवर करोगी तुम? बाबू, मैंने दिल को छूने की बात कही थी, मुंह को नहीं। तो रोशनी इधर बोलती है, तेजस पसंद आएगा उन्हें, और आजकल ना गांव की लेडीज को मेकअप करना बहुत पसंद है। तो तेजस फिर इधर आगे बोलता है, बाबू आजी ना 75 की है, 25 की नहीं है वो। तो रोशनी फिर बोलती है, कम ऑन तेजस, 75 इज न्यू 25, और हम ना आजी की रील भी बनाएंगे और हम उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करेंगे, वायरल हो जाएगी फिर आजी, और सबकी तारीफ सुनकर आजी को कितना अच्छा लगेगा सोचो। तो तेजस फिर इधर बोलता है, बाबू तुम आजी को रेखा भी बना दोगी ना, तब भी वो सचिन को ही ट्रॉफी देगी। तो रोशनी इधर बोलती है, तेजस तुम इस घर के बड़े बेटे हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आजी को क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए बाबू अपने इस छोटे से दिमाग पे जरा जोर डालो और सोचो जरा। तो तेजस फिर इधर सोचते हुए बोलता है, याद आया, मुझे याद है कि आजी के पास ना एक नवरत्न चेन हुआ करती थी, वो खो गई थी, तो अगर हम वही सेम चेन लाके आजी को गिफ्ट करें ना, तो हम जीत जाएंगे। तो रोशनी इधर बोलती है, परफेक्ट, अगर हम चेन देंगे ना तो पक्का उनके दिल को छू लेंगे, तो चलो चलो जल्दी। फिर तेजस आगे बोलता है, पर बाबू हम चेन खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएंगे, और अगर हम खरीद भी लें और फिर हार गए तो रोशनी फिर बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो तेजस बोलता है, देखो बाबू मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसा कि हम तुम जानती हो कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूं, तो घाटे का सौदा तो करूंगा नहीं, इसलिए पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये ओपोनेंट्स क्या क्या गिफ्ट लाने वाले हैं ये मुझे देखना तो पड़ेगा ना, ताकि उनसे अच्छा गिफ्ट देके मैं आजी को खुश कर सकूं और हम जीत भी जाएं। तो रोशनी इधर सुनकर बोलती है, बाबू हम सीधे सीधे जो सही लग रहा है वही क्यों नहीं कर सकते, ये सब करने की क्या जरूरत है? तो तेजस इस पर बोलता है कि पर बाबू मैं चीटिंग थोड़ी ना कर रहा हूं, बस अपनी जीत को कंफर्म कर रहा हूं। तो रोशनी इधर बोलती है, टेक्निकली तो ये देखा जाए चीटिंग ही है, बट एनीवे तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि तुम जब भी टेढ़ी चाल चलने की कोशिश करते हो ना आजी के सामने, वो तुम्हें पकड़ ही लेती है, इसलिए तुम अपना देख लो और मैं तो अपना मेकओवर का आइडिया ही एग्जीक्यूट करूंगी। कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। सीरियल के अगले सीन में हम रेणुका को देखते हैं, जो कि चुपके से शकुंतला को फोन करते हुए कह रही होती है, सक्कू सुन, सासूबाई फिर से आ गई है। तो शकुंतला इधर बोलती है, इसका मतलब कुछ दिनों तक तू वापस बीमार हो जाएगी क्या? तो रेणुका बोलती है, नहीं नहीं रे, इस बार ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उनका जन्मदिन आ रहा है और वो किसी एक को स्पेशल गिफ्ट देने वाली है। मेरा मतलब ये है कि पहले उनके जन्मदिन पर हम उनको अच्छा सा गिफ्ट देंगे, फिर उनको जिसका गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसके लिए वो एक स्पेशल तोहफा देंगी। तो शकुंतला ये सुनकर बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रेणुका फिर इधर बोलती है, हाँ सक्कू, मुझे कुछ भी करके वो गिफ्ट चाहिए, क्योंकि मैं सासूबाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ सक्कू, तो उनका स्पेशल गिफ्ट भी बहुत खास होने वाला है, तभी तो उन्होंने ये शर्त रखा है। तो क्या पता वो स्पेशल गिफ्ट के तौर पे 1-2 लाख का सोना ही दे दे, या उनकी गांव की जमीन का टुकड़ा ही दे दे, या पूरी जमीन ही दे दे, इसलिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा सक्कू, तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए।
पर मुझे ये लगता है कि वो ये गिफ्ट सिर्फ सचिन और साइली को ही देगी, वो उनके लाडले जो है ना। पर मुझे ऐसा नहीं लगता शक्कू कि सचिन और साइली उनके लिए कुछ लेकर आए भी होंगे, क्योंकि उनके पास पैसे ही कहाँ हैं इतने। तो शकुंतला इधर से बोलती है, रेणु तू एक काम करना, एक अच्छी सी साड़ी उनको गिफ्ट कर दे। तो रेणुका बोलती है, नहीं नहीं शक्कू, ये साड़ी वाड़ी से कुछ नहीं होने वाला, उससे भी और कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा जो ससुबाई को पसंद आ जाए। तो रेणुका फिर आगे बोलती है, वैसे तेरे घर में कोई गिफ्ट देने लायक चीजें हैं ना। तो शकुंतला बोलती है, हाँ है ना। तो रेणुका फिर आगे बोलती है, और तू तो कह रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूज भी नहीं हो रही है और तुझे वो बेचनी है। तो शकुंतला फिर बोलती है, हाँ रेणु, ऊपर के कमरे में ना एक सोफा सेट पड़ा हुआ है, वो चाहिए तो तू लेकर जा। तो रेणुका बोलती है, नहीं नहीं शक्कू, सोफा सेट बहुत बड़ा हो जाएगा और उसको लाने के लिए कितना खर्चा हो जाएगा। तभी शकुंतला फिर आगे बोलती है, तो फिर क्या चाहिए तुझे। तो रेणुका फिर बोलती है, अरे तेरे बेटे के कमरे में जो टीवी सेट है ना, और तू तो कह रही थी ना कि वो किसी काम की ही नहीं है और तूने उसे यूज भी नहीं किया है, तो वो टीवी मुझे तू दे दे, फिर उसे मैं ससुबाई को गिफ्ट करूंगी। तभी पीछे से इधर हम देखते हैं कि तेजस रेणुका की बातें सारी सुन रहा होता है और कहने लगता है, मतलब आई आज जी को टीवी गिफ्ट करने वाली है, सेकंड हैंड है, लेकिन टीवी तो बहुत बड़ा गिफ्ट है। फिर उसके बाद इधर रेणुका बोल रही होती है सक्कू को कि और उसके बदले जो गिफ्ट ससुबाई देगी वो हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे, कैसा रहा सौदा। फायदे का सौदा है ना सक्कू, तो तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, कैसी दोस्त है रे तू। तो शकुंतला फिर बोलती है, ऐसी बात नहीं है रेणु, चल ठीक है, वैसे भी वो टीवी का बॉक्स अभी तक घर पे पड़ा हुआ है। तभी रेणुका फिर आगे बोलती है, ये हुई ना बात सक्कू, तो एक काम कर, जल्दी से वो टीवी यहाँ पर लेकर आ जा, अब मुझसे ज्यादा बड़ा गिफ्ट सासूबाई को कोई नहीं दे सकता और वो स्पेशल गिफ्ट मुझे ही मिलेगा। तो शकुंतला इधर बोलती है, हाँ हाँ लेकर आती हूँ। फिर रेणुका बोलती है, अच्छा सुन, उस टीवी को ना अच्छे से पोंछ ले और एकदम नया बना ले और फिर उसे कार्टून में डालकर ले आ, कहकर रेणुका फोन रख देती है। और इधर हम शकुंतला को दूसरी तरफ देखते हैं, जो कि बोल रही होती है कि खुद को तो पैसे खर्चने हैं नहीं रेणु को, पर मेरे घर से महंगा गिफ्ट चाहिए इसको। इधर दूसरी तरफ रेणुका कह रही होती है कि अब मैं वो टीवी अच्छे से पैक करके सासूबाई को गिफ्ट कर दूंगी और उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि टीवी नया है या पुराना। तो अब मैं देखती हूँ कि ये ड्राइवर और उसकी वो फूल वाली मुझे कैसे हराते हैं, बोलकर रेणुका चली जाती है। इधर फिर तेजस बोल रहा होता है कि ये आई तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली, आई तो टीवी घर पर गिफ्ट कर रही है, मैं क्या करूं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आकाश किचन पर कुछ खाना बना रहा होता है, तो अचानक से साइली वहां पर आ जाती है। तो आकाश उसे देखकर चौंक सा जाता है और पूछता है कि आप यहाँ वही नहीं। तो साइली बोलती है, हाँ आकाश, मैं कुछ लेने आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ कुछ कर रहे हो या बना रहे हो, तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारी जासूसी कर रही थी। तो आकाश फिर बोलता है कि ऑब्वियसली नॉट वही नहीं, आप थोड़ी ना ये सब करोगे। फिर साइली आकाश को आगे बोलती है, वैसे आकाश, मैं आज जी के जन्मदिन के लिए कुछ प्लान कर रही हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो आकाश फिर बोलता है, ऑफकोर्स वही नहीं, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन दादा इसमें आपकी हेल्प नहीं करेंगे क्या, और कहीं आप दोनों अलग अलग तो सरप्राइज नहीं कर रहे हो। तो साइली बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सचिन को किसी काम से बाहर गया है और वैसे भी वो उसकी बस का ही नहीं है, और अगर रिया यहाँ होती तो मैं उसकी हेल्प ले लेती। तो आकाश फिर बोलता है कि मैं कर दूंगा ना हेल्प, तो बताइए क्या मदद चाहिए, मैं हेल्प कर देता हूँ। तो साइली फिर इधर बोलती है, आजी को सरप्राइज देना चाहती हूँ मैं, तो तुम प्लीज इसके बारे में किसी को बोलना मत। फिर साइली आकाश को बोलती है, आकाश क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर आ सकते हो, क्योंकि क्या है ना कि मैंने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मेरा सरप्राइज के बारे में पता चले। तभी इधर से आकाश बोलता है कि ठीक है चलिए। फिर इसी दौरान हम तेजस को देखते हैं, जो कि साइली की बातें सुन रहा होता है और कह रहा होता है कि साइली, दीवारों के कान हो या ना हो, लेकिन तेजस के कान जरूर होते हैं। फिर इधर आकाश और साइली बाहर चले जाते हैं, तो तेजस भी उनके पीछे पीछे जा रहा होता है कि तभी रोशनी आकर उसे रोक लेती है और पूछती है, कहाँ जा रहे हो बाबू। तो तेजस बोलता है कि वो बाबू सोच रहा था मैं कि थोड़ा बाहर जाकर फ्रेश हवा खाकर आऊं। तो रोशनी इधर बोलती है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी का पीछा कर रहे हो। तो तेजस फिर बोलता है, क्या बाबू, कुछ भी सोचती हो तुम। उसके बाद तेजस की नजर अचानक से रोशनी के हाथ पर एक बॉक्स होता है उस पर पड़ती है, तो वो पूछता है, बाबू ये सब लेकर कहाँ जा रही हो तुम। तो रोशनी फिर बोलती है, तुम्हें याद नहीं है जो मैंने कहा था कि मैं आजी को बर्थडे गिफ्ट दूंगी, उनका मेकओवर करूंगी, तो ये उसी का सामान है। तभी उसी वक्त आजी भी वहां पर आ जाती है और रोशनी की बातें सुन लेती है और बोलती है, कायगर रोशनी, मेरे को लाली पाउडर क्यों लगानी है तेरे को, मेरा थोबड़ा क्या चुड़ैल जैसा दिखता है क्या तेरे को, मेरे को नहीं जनता ये सब, अच्छा नहीं लगता। तो रोशनी बोलती है, पर आजी मैं अपने दिल से आपके लिए आपको ये गिफ्ट कर रही हूँ। तो आजी फिर इधर बोलती है, तेरे इस बक्से से मेरे को डर वो लग रहा है कि मेरा क्या हुलिया बनाकर बोनी जैसे एक कोने में मेरे को बिठा देगी, नहीं जमता ये सब मेरे को, और अभी क्या मेरी उम्र है ये सब करने की। तो रोशनी बोलती है, आजी आप तो नेचुरली बहुत सुंदर हो, पर ये जो मेकअप होता है ना वो आपकी सुंदरता को और निखारता है, और आज तो आपका जन्मदिन है तो आपको और बेस्ट दिखना चाहिए। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि साइली बाहर से आती है, तो आजी उसको देखकर बोलती है, अगो भाई साइली, बिजी बिजी, आधा दिन निकल गया पर आजी के पास बैठकर बात करने के लिए समय नहीं है तेरे पास, और ना आजी को देखने के लिए समय है। तभी आकाश इधर से बोलता हुआ नजर आता है, वो आजी वही नहीं मेरी मदद कर रही थी इसलिए बिजी है थोड़ा। फिर आजी बोलती है, अच्छा तो तूने बिजी रखा है साइली को,
पर मेरा सचिया किधर है रे साइली? पूरे दिन में मैंने उसको एक बार भी देखा तक नहीं है। जब भी मैं आती हूँ तो मेरा हाथ पकड़कर मेरे ही साथ रहता है। किधर है सचिया साइली? तो साइली फिर बोलती है आजी वो तो बाहर गया है किसी काम से। तो आजी फिर बोलती है बाहर क्यों गया? झगड़ा हुआ है क्या दोनों का? और तूने उसे डांटा क्या? तो साइली बोलती है कि नहीं आजी, मैं क्यों डांटूंगी उसे। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि परेश भी आ जाता है। तो आजी उसको देखकर कहती है अरे परेश, अच्छा हुआ तू आ गया, मेरा सचिया किधर गायब हो गया रे? तो परेश फिर बोलता है मैंने पंडित जी को लाने के लिए उसे फोन भी किया था लेकिन उठाया नहीं उसने। तभी साइली इधर से बोलती है हो सकता है कि उसे दूर की कोई सवारी मिल गई हो, इसलिए वो सवारी को छोड़ने गया होगा। तभी आजी इधर फिर आगे बोलती है पक्का ना, कहीं मेरे सुनबाई ने फिर से कोई उल्टी तो नहीं की ना। तभी उसी वक्त रेणुका भी आ जाती है। तो आजी उसको अपने पास बुलाते हुए पूछती है सचिया किधर गया मेरा? तूने कुछ कहा तो नहीं ना उसे? तो रेणुका बोलती है मैं कुछ क्यों बोलूंगी उसको ससुबाई, मेरे पास कोई काम नहीं है क्या इसके अलावा? वो गांव में पला बड़ा है ना, उसकी हरकतें थोड़ी उटपटांग सी है। चिंता मत कीजिए ससुबाई, आ जाएगा थोड़ी देर में दारू वारू पी के। तभी आजी इधर रेणुका की बातों से गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या बोली रे तू रेणु? गांव में मैंने मेरे सचिया का पालन पोषण अच्छा नहीं किया ये बोल रही है क्या तू? मेरे सचिया का ना दिल सोने का है, तू ही भेदभाव करती रहती है हर वक्त, एक को पैर के नीचे दबाने का तो एक को सर पर नचाने का। इसीलिए तेरी स्वभाव की वजह से मेरे सचिया की ये हालत हुई है, तेरी वजह से ही गया होगा वो बाहर। फिर परेश इधर बात को पलट देता है ताकि और बहस ना हो। फिर वो साइली को बोलता है साइली तू एक बार फिर से सचिन को फोन कर। फिर परेश आजी को बोलता है आई मैंने तेरे लिए पूजा रखवाई है तो तू आ जल्दी तैयार हो जा। उसके बाद रोशनी आजी को अपने कमरे में ले जाती है तैयार करने के लिए। उसके बाद इधर हम साइली को देखते हैं जो कि मन ही मन में बोल रही होती है कि सचिन तुम कहाँ हो, घर पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरा तो जी घबरा रहा है। कहकर साइली फोन लगाने लगती है सचिन को, पर फोन ही नहीं उठाता सचिन। अगले दिन हम देखते हैं कि साइली और आकाश दोनों किचन में होते हैं। तो आकाश साइली को पूछ रहा होता है कि वही दादा का कोई फोन आया या कोई बात हुई आपसे? तो साइली बोलती है अभी तक तो नहीं हुई। तो आकाश फिर आगे बोलता है डोंट वरी बहनी, दादा ना जल्दी वापस आ जाएंगे, और वैसे भी दादा आजी से इतना प्यार करते हैं तो उनका बर्थडे कैसे मिस कर सकते हैं। तो अभी मैं ना पूजा के लिए तैयार हो जाता हूँ। कहकर आकाश फिर वहां से चला जाता है। और इधर साइली दोबारा से सचिन को कॉल लगाने लगती है लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता सचिन की तरफ से। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रेणुका आ जाती है किचन पे और साइली को बोलती है तू बेवकूफ है क्या, अपने पति को बार बार फोन क्यों ट्राई कर रही है, वो थोड़ी ना आने वाला है इतनी जल्दी। तो साइली फिर बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं काकू, पता नहीं वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो रेणुका इधर आगे बोलती है उठाएगा कैसे, होगा किसी दारू के अड्डे पे सेलिब्रेट कर रहा होगा उसकी आजी का जन्मदिन। तो साइली फिर इधर बोलती है काकू सचिन ऐसा कर ही नहीं सकता। तो रेणुका फिर इधर बोलती है अच्छा क्यों, तेरा पति क्या कोई दारू विरोधी योद्धा है या कोई योगी महात्मा है जो दारू के अड्डे पे जा ही नहीं सकता। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि परेश वहां पर आ जाता है और रेणुका को डांटते हुए कहता है रेणु कम से कम आज के दिन तो अपनी जुबान को आराम दे, और तुझे क्या परेशानी है इन दोनों से, और तू हर वक्त साइली को क्यों परेशान करती रहती है, बेचारी पहले से ही परेशान है और तू कुछ ना कुछ बोलकर उसके मन में और शंका मत डाल। तो रेणुका फिर बोलती है पर मैंने इसमें नया क्या कह दिया परेश, तुमने ही तो कहा था ना एक बार कि सचिन दुखी होता है तब भी दारू पीता है और बहुत खुश होता है तब भी दारू पीता है, इसलिए तो यही कहा मैंने। फिर साइली इधर बोलती हुई नजर आती है नहीं काकू वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, बल्कि वो मुझे बताकर गया था कि कुछ काम से वो बाहर जा रहा है तो बस घर आता ही होगा। तो रेणुका इधर हंसते हुए कहती है ठीक है देते रहो अपने मन को तसल्ली, वेट करते रहो। कहकर रेणुका चली जाती है और इधर परेश साइली को बोलता है साइली बेटा मुझे पूरा यकीन है कि सचिन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और आई के जन्मदिन पर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा, तो तू चिंता मत कर, उसे फोन करते रहे और उससे बात कर और जल्दी से उसे बुला ले। तो साइली बोलती है कि हो काका। फिर परेश चला जाता है ये कहकर और इधर साइली बोलती है सचिन आजी के लिए सोने की चेन नहीं ला पाया तो कहीं इसी वजह से सच में वो दारू पीने तो नहीं चला गया, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी आजी को अपने कमरे में लाकर उसको मेकओवर दे रही होती है और साथ ही साथ कह रही होती है देखना आजी आज आपको ऐसा ब्यूटी ट्रीटमेंट दूंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे, फिर आप 75 की नहीं बल्कि 55 की दिखेंगी। तभी आजी इधर बोलती है वैसे रोशनी तू ये सब कुछ करती है तो थक नहीं जाती, आज का दिन आराम करने चाहिए था ना तेरे को, ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो रोशनी इधर बोलती है आजी थकान तो उस काम में होती है ना जिसमें आपका मन नहीं होता, और ये तो मेरा पैशन है इसलिए मुझे कभी थकान ही नहीं होती। फिर आजी आगे बोलती है पर रोशनी मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तेरे बाप का अगर कोई कसूर नहीं था तो फिर भी पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा क्यों है। तो रोशनी इधर बोलती है आजी वो उनके जो पार्टनर्स थे ना उन्होंने गलत इल्जाम लगाया था उन पर और धोखा भी दिया था, तो बस अभी केस चल रहा है तो वो जल्दी आ जाएंगे बाहर, आप चिंता मत कीजिए। फिर आजी इधर बोलती है क्या है ना रोशनी मेरे तीनों पोतों की शादी हो गई है और तुम सब लोग एक घर में रहते हो तो मेरे को फिक्र करने की क्या जरूरत है। वैसे आज साइली की आई और बहन भी आएंगी ना, और आकाश बोल रहा था कि वो छोटी बहू की आई भी आएगी, तो देखना सबके घर वाले से मिल चुकी हूँ मैं, पर क्या है ना रोशनी तेरे बाबा से मिलने का सौभाग्य मेरे किस्मत में नहीं आया है अभी तक,
तो आजी फिर आगे ये पूछती है, वैसे रोशनी, मैंने सुना कि तेरी आई बहुत ही छोटी उम्र में चल बसी थी ना, क्या उम्र थी उसकी वैसे? तो रोशनी बोलती है, करीबन 14-15 साल की थी। तो ये सुनकर आजी चौंक जाती है, बोलती है, क्या 14-15 साल की? तो तू कब पैदा हुई? तो रोशनी बोलती है, नहीं नहीं आजी, वैसे नहीं, मैं 14-15 साल की थी तब मेरी आई गुजर गई थी। तो इधर आजी आगे रोशनी के पीछे ही पड़ जाती है और कहती है, तेरी आई बाबा की फोटो तो होगी ना तेरे पास, तो दिखा मेरे को। तो रोशनी ये सुनकर मन में बोलती है, ओ गॉड, मैं तो आजी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये तो मुझे ही डिप्रेस करी जा रही है, क्या करूं अब? तो रोशनी फिर बोलती है, आजी मेरे पास ना मेरे आई बाबा का फोटो अभी तक है नहीं। तो आजी ये सुनकर बोलती है, हगो भाई, माँ बाप की फोटो नहीं है तेरे पास, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रोशनी एक और कहानी गढ़ते हुए कहती है, वो आजी, मैं जब पापा से नाराज होकर दुबई से इंडिया गई थी ना, तो मैंने उनकी कोई भी चीज वापस रखी नहीं अपने पास। तो आजी फिर इधर बोलती है, ठीक है, तो फिर आई की तो फोटो होगी ना, वो दिखा। तो रोशनी फिर इधर से कहती है, आजी मैं जब आई का चेहरा देखती हूँ ना, तो मेरे मन में एकदम परेशानी वाली फीलिंग आ जाती है, जीने का मन नहीं करता मेरे को, तो इसलिए मैंने आई की फोटो भी अपने पास नहीं रखी है। तभी आजी इधर से दोबारा बोलती हुई नजर आती है, बड़ी हैरानी वाली बात है। तो रोशनी इधर चिढ़ जाती है और जोर से बोल देती है कि आप अपना मुंह बंद नहीं कर सकती क्या? तो ये बात आजी सुन लेती है और पूछती है कि क्या बोला तूने? तो रोशनी फिर बोलती है, वो आजी आपने फेस मास्क लगाया है ना, तो अगर आप बातें करेंगी तो झुर्रियां आ जाएंगी और उल्टा असर पड़ जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कह रही थी। तो आजी इधर नाराज सी हो जाती है और बोलती है, हटा इसको मेरे चेहरे से, भूत बनाकर बिठा रखा है मुझे। फिर आजी दोबारा से रोशनी को पूछती है, तेरा वो हबीबा चाचा आया था ना गांव पे मेरे, तो उसको बुला अभी। तो रोशनी इधर बोलती है, पर आजी चाचा जी तो अभी दुबई चले गए हैं ना, तो वापस कैसे बुलाऊं, और ऊपर से पापा का केस भी तो चल रहा है ना। तो आजी फिर बोलती है, अगो भाई, पर कोई तो तेरा रिश्तेदार होगा ना, तो बुला उसको, मुझे मिलना है। तो रोशनी फिर बोलती है, आजी वो सब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। उसके बाद इधर आजी के लगातार सवालों से रोशनी काफी परेशान सी हो जाती है और डर भी जाती है, ताकि वो और कोई सवाल ना पूछ ले। तो वो एक आइडिया बनाती है और आजी को कहती है, एक मिनट आजी, आपको मैं लिप मास्क लगा देती हूँ, तो आपके जो ऐसे फटे होठ हो जाते हैं ना, वो एकदम से स्मूथ बना देंगे अच्छे से। कहकर आजी के होठ पर वो लिप मास्क लगा देती है और साथ ही साथ कहती है, इसे ना 5 मिनट रखना आजी, मैं तब तक मेकअप की तैयारी करके आती हूँ। कहकर रोशनी वहां से खिसक जाती है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि परेश अपनी आई को ढूंढ रहा होता है ताकि वो पूजा में आकर बैठ सके। तो रोशनी इधर आजी को बाहर रेडी करके ले आती है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही होती है, और उनका ये लुक देखकर घर वाले सारे हैरान हो जाते हैं। तभी तेजस इधर आकर रोशनी को बोलता है, ओ माय गॉड बाबू, तुमने ये आजी को क्या कर दिया? तो आजी इधर तेजस को बोलती है, क्यों, मेरा थोबड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो तेजस फिर बोलता है, नहीं नहीं आजी, ऐसी कोई बात नहीं, तू तो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। फिर इधर पंडित जी पूजा के लिए बुलाते हैं, तो परेश अपनी आई को बोलता है कि वो पूजा में आकर बैठे। पर आजी दोबारा से परेश को पूछती है, पर परेश, मेरा सच्चिया किधर है, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो परेश फिर साइली को दोबारा बोलता है, साइली अभी तक नहीं आया क्या सचिन, फोन कर दोबारा उसको। तभी तेजस इधर से आजी को भड़काते हुए कहता है, देखा आजी, तुझे तो पता है ना कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ और कितना बिजी रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे बर्थडे में मैंने आज छुट्टी ली। और तेरा लाडला सचिया को देख, मामूली सा टैक्सी ड्राइवर है, इतना काम भी नहीं होता उसका, बड़े डिंगे हाँक रहा था कि तेरे को गांव लेने आएगा, और हमें सुना रहा था कि हमें तो चिंता ही नहीं है आजी की, और देख खुद ही नहीं आया। और आजी तू तो हमेशा उसी की साइड लेती है और उसी को प्यार करती है, और अब देखा कि तेरे से सच्चा प्यार कौन करता है और तेरे सामने कौन खड़ा है। तभी आकाश इधर तेजस को रोकते हुए कहता है, दादा यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, वो सब जानते हैं कि सचिन दादा आजी को कितना प्यार करते हैं, तो तू ये सारी चीजें प्लीज मत बोल। फिर परेश आगे अपनी आई को समझाते हुए कहता है, आई सचिन आ जाएगा, पर तू पूजा पे बैठ, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। तो आजी फिर बोलती है कि पर ऐसी पूजा वूजा करने की जरूरत क्या थी? तो परेश बोलता है, क्योंकि आज तेरा जन्मदिन है इसलिए जरूरत थी, और तुझे 75 साल पूरे हो गए आई, और तूने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आई आज हम सब जो कुछ भी है ना, सब तेरी वजह से है, और तूने जो बीज बोए उसकी जड़ों ने हम सबको आज तक पकड़ कर रखा है। तभी इधर रेणुका ये बातें सुनकर तेजस को बोलती है, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सासूबाई ने खेत में बीज बोए और हम सीधे मिट्टी से पैदा हो गए। तभी परेश इधर रेणुका की बात सुन लेता है और बोलता है, रेणु तूने कुछ कहा क्या? तो रेणुका बोलती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आजी फिर इधर से बोलती है, तारीफ हो रही है ना मेरी, हजमा खराब हो गया होगा। तो रेणुका इधर फिर बोलती है, नहीं नहीं ससुबाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, और परेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज ये परिवार जहां भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, आपके बिना तो हम सब अधूरे हैं। उसके बाद इधर हम दूसरी तरफ साइली को देखते हैं, जो कि लगातार से दोबारा सचिन को कॉल लगा रही होती है, लेकिन सचिन का कॉल ही नहीं लगता। तो साइली टेंशन में आ जाती है और मन ही मन में कहती है कि सचिन फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, बप्पा सब ठीक हो, यही कह रही होती है साइली। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।